हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर दीप्ति और आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। हमारे नाखूनों में भी कई तरीके के रोग हो जाते हैं, जिनमें से कुछ रोगों के बारे में मैं आज इस वीडियो में बात करूंगी और उसकी कुछ होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बात करूंगी और उनको किस तरीके से आपको लेना है उसके बारे में जानूंगी। तो चलिए हम ज़्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम हमारे नाखून में होती है नाखूनों का अंदर की तरफ बढ़ जाना। जब भी कभी इस तरीके की समस्या होती है, हमारे नाखून जो होते हैं वो हमारे अंदर की तरफ बढ़ जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। ज़्यादातर हमारे पैर के जो अंगूठे होते हैं उसमें ये समस्या ज़्यादातर हो जाती है। और ये रोग जो होता है गलत साइज के जूते पहनने की वजह से, टाइट फिटिंग के जूते पहनने की वजह से हो जाते हैं। अगर किसी तरीके की चोट हमारे नाखूनों में लग जाती है तो चोट की वजह से हो जाते हैं। किसी तरीके का इन्फेक्शन हो जाए तब हमें इस तरीके की समस्या हो जाती है। और कभी आपको अगर इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि साफ सफाई का ध्यान नहीं रखने की वजह से, इन्फेक्शन होने की वजह से वहाँ पर आपको पेन हो जाता है, सूजन हो सकती है और लालिमा भी नजर आ सकती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम नाखूनों को बहुत ज़्यादा अंदर तक काट देते हैं, उसकी वजह से भी ये समस्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है। और इसमें क्या होता है कि जो आपके नाखूनों के किनारे होते हैं, वो उसके जो नुकीला हिस्सा होता है वो हमारे मांस के अंदर बहुत अंदर तक धंस जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है और कभी कभी उसमें पस भी बनने लगता है। तो इस तरीके की समस्या हो जाती है। अगली जो समस्या होती है वो नाखूनों के कोश में जो नीचे का हिस्सा होता है, नाखूनों के नीचे का जो हमारे मसल्स होती है, जो मांस वाला हिस्सा होता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जलन होने लगती है। जब कभी ये समस्या होती है तो उसमें बहुत ज़्यादा जलन होती है, साथ में दर्द भी होता है। नाखून जो होते हैं उससे बहुत ज़्यादा चिपक जाते हैं। कभी कभी हम जैसे नाखूनों को बहुत ज़्यादा काट देते हैं तो ये समस्या बहुत जल्दी हो जाती है, जिसमें दर्द और जलन बहुत ज़्यादा बन जाता है। और तीसरी जो समस्या होती है नाखूनों का टूटकर बहुत ज़्यादा रूखा हो जाना। ये समस्या तब होती है जब हम अपने नाखूनों की बिल्कुल भी साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत ज़्यादा रूखे हमारे नाखून हो जाते हैं। साथ ही साथ वहाँ पर अगर किसी तरीके की चोट लग जाती है या फिर वहाँ पर किसी प्रकार की खरोच पड़ जाती है तब भी इस तरीके की समस्या हो जाती है। तो नाखून से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जिसमें से कि कुछ समस्या के बारे में मैंने इस वीडियो में आपसे चर्चा की है। अब बात कर लेते हैं कुछ होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में कि किस तरीके की प्रॉब्लम में आपको वो मेडिसिन किस तरह से मदद करती है। तो चलिए बढ़ते हैं होम्योपैथी ट्रीटमेंट की तरफ। सबसे पहले होम्योपैथी मेडिसिन है थूजा। इसकी 30 पोटेंसी का आपको इस्तेमाल करना है। थूजा जब आप ले सकते हैं जब आपके नाखून जो है बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं, उसकी सतह जो है बहुत ज़्यादा कठोर होती है और बहुत ज़्यादा भंगुर होते हैं, यानी ब्रिटल होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी टूट जाते हैं। अगर बहुत सख्त नाखून है और बहुत जल्दी जल्दी टूट जाते हैं तब थूजा मेडिसिन का उपयोग आप 30 पोटेंसी में दिन में 2 बार इसका कर सकते हैं। 2 बूंद आपको डायरेक्ट आपकी टंग पर टपका लेनी है। जो थूजा होती है वो मसों, अगर आपके शरीर पे मस्से हो जाते हैं तो उसके लिए भी काफ़ी उपयोगी मेडिसिन होती है। और अगर नाखून आपके बहुत ज़्यादा सख्त हैं तो उसको मुलायम करने का काम करती है ये मेडिसिन। अगर आपके नाखूनों की सतह पे पीप बन रहा है, यानी कि पस बन गया है, उसकी वजह से दर्द बहुत ज़्यादा होता है और आपकी जो नाखून की सतह है वो बहुत ज़्यादा बदरंगी हो गई है, बहुत ज़्यादा भूरे रंग की हो गई है, बहुत बिल्कुल बेजान लगता है आपका नाखून, तब आप थूजा मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा लाभकारी होम्योपैथी मेडिसिन है थूजा। तो इसका उपयोग आप ज़रूर करें जब आपके नाखून सख्त हैं और बहुत ज़्यादा ब्रिटल हैं, बहुत जल्दी जल्दी टूट जाते हैं, तो काफ़ी उपयोगी होम्योपैथी मेडिसिन है। बहुत सारे लोगों को ये समस्या होती है, स्पेशली गर्ल्स को ये समस्या होती है कि उनके नाखून बढ़ते नहीं हैं, बहुत जल्दी जल्दी टूट जाते हैं, टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ते हैं, बिल्कुल भी बेजान तरीके से बढ़ते हैं। तब आप फ्लोरिक एसिड मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकती हैं। फ्लोरिक एसिड मेडिसिन नाखूनों को बढ़ाने में, जल्दी जल्दी बढ़ाने में काफ़ी मदद करती है। तो जिनके नाखून ठीक तरीके से नहीं बढ़ते हैं, टुकड़े टुकड़ों में बढ़ते हैं, तो फ्लोरिक एसिड की 30 पोटेंसी का इस्तेमाल वो दिन में 2 बार कर सकती हैं। काफ़ी अच्छे रिजल्ट होते हैं उसके। इसकी वजह से नाखूनों में जान आ जाती है और उसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छे से, बहुत जल्दी जल्दी फास्टिंग में होने लगती है। इसके बाद में जो अगली मेडिसिन है वो है एंटीक्रूडम। और ये मेडिसिन तो नाखून के लिए जैसे कि वरदान है। अगर किसी भी तरीके की समस्या आपके नाखून में होती है तो एंटीक्रूड मेडिसिन काफ़ी अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन है। जब आपके नाखून बहुत ज़्यादा कड़क हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं, तब ये मेडिसिन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नाखून बहुत ज़्यादा बदरंगी होते हैं, बिल्कुल भी उसमें जान नहीं होती है, आपके जो पैर के तलवे होते हैं वो नरम पड़ जाते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तब आप एंटीमोनियम क्रूडम की 30 पोटेंसी का इस्तेमाल सप्ताह में 1 बार कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे रिजल्ट होते हैं। अगर चोट लग जाने की वजह से आपके नाखूनों में बहुत ज़्यादा उसमें से जान निकल गई है या फिर उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, खरोच पड़ जाने की वजह से नाखून बदरंग हो गए हैं और उसकी जो नाखून की जो सतह होती है उसमें बहुत ज़्यादा दर्द बना रहता है, कभी कभी पस बन जाता है, तब भी
एंटीमोनियम क्रूडम। काफ़ी अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन होती है। जब आपके नाखून बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सख्त या कड़े हो जाते हैं, जैसे कि जानवरों के सींग होते हैं ना, उस तरीके से अगर कड़कपन उसमें आ जाता है, तो बहुत ही अच्छी और इंडिकेटेड मेडिसिन होती है एंटीमोनियम क्रूडम। तो सप्ताह में एक बार लेने से आपको काफ़ी फ़ायदा होता है। तो इसकी 30 पोटेंसी की 2 बूंद का सेवन आपको सप्ताह में 1 दिन करना है। अगली जो मेडिसिन है वो है माइरिस्टिका सेबीफेरा। ये नाखूनों के लिए काफ़ी अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन है, काफ़ी अच्छी औषधि होती है। जब कभी आपके नाखूनों में सूजन बन जाती है या पैरों की उंगलियों पे सूजन हो जाती है, कभी कभी देखा होगा कि जो नाखून होते हैं हमारे, या फिर उसके यहाँ पर आसपास आपको बहुत ज़्यादा सूजन हो जाती है, कभी कभी वहाँ पे पस भी बनने लगता है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है ये। तब ये मेडिसिन काफ़ी अच्छी होती है। और जब ये सूजन होती है या फिर वहाँ पे पस बन जाता है, तो इस कंडीशन को हम पेनेरिस या पेनेरिशियम कहते हैं। तो इस कंडीशन में आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे इसके रिजल्ट होते हैं। तो इसकी 30 पोटेंसी का सेवन आपको दिन में 3 बार करना है। और इसके सेवन जब भी आप करते हैं तो उसकी सूजन जो होती है या पस बनना जो है वो धीरे धीरे करके ठीक हो जाता है। इसके बाद में जो अगली मेडिसिन है वो है एलोमीना। ये भी नाखूनों के लिए काफ़ी अच्छी होम्योपैथी रेमेडी है। जब आपके उंगलियों की सिरों पे कभी बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है या फिर वहाँ पे सूजन हो जाती है, पस बन रहा है, नाखूनों की कोई भी समस्या हो, किसी भी तरीके की समस्या में एलोमीना बहुत ही अच्छी और इंडिकेटेड रेमेडी होती है। जब वहाँ पे पस बन रहा है, बहुत ज़्यादा कड़कपन आ गया है, नाखूनों में सख्त हो गए हैं, ठीक तरीके से ग्रोथ नहीं हो रही है, तब आप एलोमीना की 30 पोटेंसी का सेवन हर 8 घंटे में कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे रिजल्ट होते हैं इसके। यदि नाखून के अंदरूनी सतह पर पस बनता है तब भी आप इस मेडिसिन का सेवन कर सकते हैं। अगर आपके नाखून जैसे जानवरों की सींग की तरह बहुत ज़्यादा कड़क हो गए हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप ग्रेफाइटिस की 30 पोटेंसी का सेवन दिन में 3 बार कर सकते हैं। उसका कड़कपन जो है धीरे धीरे करके ठीक होने लगता है। अगली जो मेडिसिन है वो है साइलिशिया। ये भी मेडिसिन काफ़ी अच्छी होती है नाखूनों के लिए। अगर आपके नाखून जो है आपके नाखून के नीचे वाले भाग में, यदि आपके नाखून के नीचे वाले भाग में सूजन हो जाती है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे दर्द बना रहता है, कभी कभी पस बन जाता है, तो सालिशिया होम्योपैथी मेडिसिन जो है काफ़ी अच्छी होती है। तो इसकी 30 पोटेंसी का इस्तेमाल दिन में 3 बार कर सकते हैं। कभी कभी जब कभी आप नाखून काटते हैं तो बहुत ज़्यादा नाखून कट जाने की वजह से आपको वहाँ पे खून निकलने लगता है या बहुत ज़्यादा दर्द बन जाता है, तब भी आप सालिशिया होम्योपैथी मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभी नाखूनों के कोश में जो निचली सतह होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन होते हैं, बहुत ज़्यादा जलन होती है। और अभी जैसे कि बरसात का या रेनी सीजन आ रहा है, तो क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा, पानी के इस्तेमाल से या पानी में बहुत ज़्यादा रहने की वजह से ये वाली समस्या बहुत ज़्यादा आम होती है। नाखूनों में दर्द हो जाना काफ़ी जल्दी जल्दी होता है इस मौसम में। तो अगर इस तरीके की कंडीशन होती है तब भी आप सालिशिया होम्योपैथी मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि रेनी सीजन में पानी की वजह से हमारे नाखूनों में थोड़े बहुत इन्फेक्शन हो जाता है या फिर हमें दर्द, जलन और लालिमा हो जाती है, तब हम कैलोंडिला मदर टिंचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो थोड़े से पानी में मिला कैलेंडुला की जो मुलार्क है या मदर टिंचर है उसको थोड़ा से पानी में मिलाकर हम उसमें पैर डुबो के बैठ सकते हैं, या फिर उसकी पट्टी को भी हम अपने नाखूनों में बांध सकते हैं। तो इससे भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। और जो भी इन्फेक्शन होता है या फिर इन्फ्लेमेशन की जो भी सिम्टम्स हमें हमारे नाखूनों में, नेल्स में नज़र आते हैं या हमें महसूस होते हैं, तो उसमें भी राहत मिलती है। तो इस तरीके ये वाले जो ट्रीटमेंट है इसका भी आप कर सकते हैं। कैलेंडुला का इस्तेमाल कर सकते हैं, मदर टिंचर में बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं इसके। अगर सालिशिया मेडिसिन लेने के बाद में भी आपको ठीक नहीं हो रहा है या आराम नहीं मिल रहा है, तो कॉस्टिकम होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कॉस्टिकम की 30 पोटेंसी का इस्तेमाल आपको दिन में 2 बार करने से काफ़ी फायदा होता है। अगर आपका नाखून टूट जाता है या कभी चोट लगने की वजह से या भारी कोई भी चीज़ गिर जाने की वजह से, कभी कभी ऐसा होता है कि नाखून पूरी तरह से निकल जाता है, वैसी जगह पे क्योंकि नाखून नहीं होता है तो छोटे छोटे कभी कभी दाने पड़ जाते हैं या वहाँ पर किसी तरीके के रोग हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप सिकेल जो होम्योपैथी मेडिसिन होती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी 30 पोटेंसी की 2 बूंद का सेवन आपको दिन में 3 बार करना है। इससे आपको जो भी वहाँ पर छोटे छोटे दाने आ रहे हैं और जो भी पेन हो रहा है वो उसमें राहत मिलती है। काफ़ी अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन होती है। और सबसे आखिरी में जो होम्योपैथी मेडिसिन है वो है मैग्नेटिस पॉलिस ऑस्ट्रेलिस। हमारे नाखून कभी कभी मांस में धंस जाते हैं और जिसकी वजह से पेन बहुत ज़्यादा होता है। कारण कुछ भी हो सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे नाखून जो है हमारे मांस में धंस जाते हैं और बहुत ऐसे पकड़ बन जाती है कि हम उसे ठीक तरीके से काट भी नहीं पाते हैं। काटने के बाद अगर जब भी हम कभी उसे काटने की कोशिश करते हैं तो बहुत ज़्यादा पेन वहाँ पर होता है, तब इस मेडिसिन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जब आपके नाखून बहुत ज़्यादा आपके जो अंदरूनी जो उनका कोश होता है, जो अंदरूनी पोर्शन होता है उसमें अगर धंस जाते हैं तो इसकी जो ये होम्योपैथी मेडिसिन है इसको 30 पोटेंसी में दिन में 2 बार इसका इस्तेमाल करें। 2 बूंद आपको डायरेक्ट टंग पर लेना है और दिन में 2 बार इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। आपके जो भी नाखूनों में दर्द हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो पूरी तरह
से ठीक हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैंने नाखूनों में होने वाली समस्या यानी नेल्स प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस किया है और उसकी 10 होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में चर्चा की है, किस लक्षण में आपको लेना है वो बताया है। बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल होम्योपैथी मेडिसिन है ये 10 की 10, जो कि काफ़ी अच्छे से आपको आपके नेल्स प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाने में मदद करती है। तो आशा करती हूँ आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और इसी तरह मैं होम्योपैथी मेडिसिन के साथ आती रहती हूँ, नॉलेजेबल वीडियोज़ के साथ आती रहती हूँ। तो मेरी इस नॉलेजेबल वीडियोज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना ज़रूरी है। तो इसके बाद मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें और खुश रहें। धन्यवाद।